थी कि शिवपुरी के अंदर कमेटी ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए दिए और उस कमेटी पे जो मतलब ड्राइंग थी ना, जो चीज़ बननी थी वो नहीं बनाई। इन्होंने ठेकेदार से पैसे ले लिए, कटवा लिए और काम नहीं किया इन्होंने। 2 साल से मतलब लोग जनता परेशान थी। मैं भी दाग में आता था, ऊपर से तो भगवान का तप था और जैसे चिता की आग होगी तो मतलब यहाँ बैठने की जगह नहीं थी। मैं रोज़ देखता था, मैं को यार बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे, काम नहीं करा रहे। तो मेरे को मतलब 30 हुई कि मैं इस मुद्दे को उठाऊँ। तो अब ये लोग है ना, जब मैं इन्होंने को पता लग गया भी ये धरना प्रदर्शन करेगा, तो अब ये है ना रातों रात काम शुरू कराया है। क्यों भाई, ये पहले कहाँ गए थे? चलो अब भी है ना ये जागे, तो मैं तो ये कहूँगा कि शिवपुरी को है ना मतलब बढ़िया तौर पे है ना लोगों के बैठने की जगह, पानी का प्रबंध और वो करवा दे। और एक ये सड़क है, जो ये सड़क बन रही थी, अब तक तो है ना ये बन जाती और सड़क इतनी बढ़िया बननी थी। इस नारियल फोड़ नेता ने है ना ये मतलब राजनीतिक के हिसाब से भी ये मेरे से नारियल नहीं फुटवाया, इसलिए इस सड़क को भी बंद करवा दिया। आज आप भी आए हो इधर से, आप देखे हो क्या हाल है यहाँ पे सड़क का। और 1-2 बारिश और आ गई तो ये है ना मतलब 2 महीने पे जाएगी, मतलब अब बनेगी नहीं ये सड़क। अगर 2 बारिश और आ गई तो खड्डे पड़ देंगे और बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा यहाँ की। हाँ, मैं तो यही कहूँगा नारियल फोड़ नेता को, तू तेरी मतलब चमका ले, खा ले जो खाना है खा ले, हमारी सड़क और ये शिवपुरी का काम करवा दे। काम तो शुरू हो गया। जिस तरह कमेटी के अंदर जो भ्रष्टाचार इन्होंने शिवपुरी में किया है ना, उसका है ना मतलब स्पष्ट होना चाहिए भी ये आदमी इसमें इन्वॉल्व है, उनको मतलब अंदर करना चाहिए, उसको जेल में भेजना चाहिए, तभी मैं संतुष्ट होऊंगा। आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ बैठे हैं और जिस जगह बैठे हैं, इस जगह पे हर इंसान को आना पड़ेगा। आना तो यहाँ कोई नहीं चाहता, लेकिन ये सच्चाई है कि जो पैदा हुआ है उसको जाना पड़ेगा। और समय तो चल के नहीं आएगा, लेकिन उसको 4 भाई अपने कंधे पे उठा के लाएंगे। अगर इंसान की अंतिम यात्रा थोड़ी सी सुखद हो, जहाँ उसका अंतिम संस्कार होना होता है, उसके साथी वहाँ पे जो आते हैं, कोई रिश्तेदार आते हैं, तो 2 घंटे जो लगता है, टाइम लगता है, वो कम से कम आराम से वहाँ बैठे रहें। और इस शिवपुरी का आज से 4 साल पहले द्वारा इनका निर्माण का शुरुआत हुई थी। करोड़ों रुपए इकट्ठे हुए थे उस दिन। कोई पैसे की कमी नहीं है और जगह की कोई कमी नहीं है, और लोग सिरसा के बहुत अच्छे हैं ही हैं। लाखों लोग तो इसके मेंबर हैं जी। मैं भी जैसे सुशील कुमार ने कहा, राजनीति ना की बात ना करते हुए, देखो जिन्होंने खाना वो तो खा के रहेंगे, खा लो पी लो पेट भर लो, उसके बाद जो बचा वो तो लगा दो। सारा शहर गंदगी से हटा पड़ा है। मैं सिरसा वासियों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ और बताता भी हूँ, देख लेना आने वाले दिनों में हम लोग सभी लोग नरक भोगेंगे। और ये बरसात का सीजन आज से जैसे शुरू हो रहा है, अब भी हम वहाँ से आए, निकलना गाड़ी नहीं निकल पा रही। तो अभी देखना जनता भवन रोड पाट के छोड़ा हुआ है, सारिया बाजार पाट के रखा हुआ सारा शहर, और ये ना कभी काम हुआ है ना होगा। जब से ये बंधु लोग आए हैं राजनीति में, देख लीजिए, अगर ये बंदा अच्छा होता तो ये 3 बार हारना क्यों आ रहा? 3 इसकी हैट्रिक लग चुके, इसकी 1 हैट्रिक लग चुकी, 3 बार ये। अगर ये लोगों से जो पैसा लेते हैं या दान पुण्य करने की सोचते हैं, ईमानदारी से लगाया जाए तो लोग भी इनको चाहेंगे। मैं फिर आपके माध्यम से बेनती करना चाहूँगा, ये जगह ऐसी है, यहाँ सबको आना है। हो सकता है उन्होंने सोच रखा हमने नहीं आना, लेकिन नहीं, सच्चाई तो ये है, आना सबको पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सीएम साहब को भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया इस तरफ ध्यान दीजिए। हमारे सिरसा की तरफ आप बहुत बार आ चुके हैं, अखबारों में भी आता है, सोशल मीडिया पे भी आप लोग खूब ईमानदारी से छाप देखते भी हो, दिखाते भी हो। और डीसी साहब से भी कहूँगा इसका संज्ञान लें। और कमेटी का तो देखो बुरा हाल है, कितने सालों से हम देख रहे हैं, 30-30 करोड़ की लाइटें खा गई और खा गई। धरने पे बैठेंगे, नवीन जी आएंगे, मैं आऊँगा, और शहर के लोग आए बैठे आएंगे। तो अब देखिए अब काम शुरू हुआ है। रात को भी काम चल रहा था, केडिया जी बता रहे हैं, रात को भी काम चला है। आप कल्पना कीजिए, अभी देखो अब ट्रक आए खड़े माल के, पहले हमने कभी नहीं देखे यहाँ। तो
मैं फिर यही कहते हुए और बीजेपी के नेताओं को पता नहीं यहाँ कैसे उनकी सरकार है 10-11 साल होगी, क्यों सोई पड़ी है। कुछ तो आवाज़ उठाएं, ऐसे नेक काम के लिए उठा दें और कुछ ना करें। मैं श्री सनातन धर्म सभा का कार्यकारी अध्यक्ष, मेरे पास भाई सुशील आज से 4 दिन पहले गए और उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड के अंदर शमशान भूमि है और शमशान भूमि में 4 साल से पाड़ करके फेंक रखी है और सारा शहर उससे दुखी है। तो मैंने कहा भी ये तो हम भी दुखी हैं, और मैंने तो इस विषय में गोपाल भाई को भी 2-3 बारी पर्सनली निजी तौर पे राजनीतिक के ऊपर उठकर भी फ़ोन किया है कि यार इसका काम करवा दो, तुम्हारे नेतृत्व में ये काम हो रहा है। सुशील भाई जब मेरे पास आए तो मैंने सुशील भाई की बात को सुना, और दीनदयाल कंदोई जी इस संस्था के सचिव हैं, श्री अमरनाथ इस शमशान भूमि के हमारे श्री शमशान भूमि के सचिव हैं। मैंने उनसे कहा भी क्या कुछ पैसे की तंगी है या क्या मामला है, ये काम चल क्यों नहीं रहा। तो उन्होंने कहा जी हमें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसकी एक अलग से निर्माण कमेटी बनाई हुई है, जो इसका तोड़फोड़ भी उन लोगों ने किया है और इसका निर्माण कार्य भी वो लोग गोविंद कांडा जी के नेतृत्व में इस काम को किया जा रहा है। तो मैंने कहा भी ये गोविंद कांडा जी अपने निजी कोष से लगा रहे हैं या कैसे इसको बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा निजी कोष से का तो मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन लोगों से चंदा इकट्ठा किया गया। तो मैंने कहा भी आप अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं तो चंदे का कोई हिसाब किताब, तो बोले जी मैं आपको लिस्ट भेज देता हूँ। तो उन्होंने एक लिस्ट ये जारी करी है लगभग 3 करोड़ रुपए की, जो शहर से चंदा इकट्ठा किया गया है। ये मेरी लिस्ट नहीं है, ये दीनदयाल कंदोई जी जो इस संस्था के सचिव हैं, उन्होंने मुझे ये लिस्ट जारी करके दी कि ये लिस्ट जो है ये शहर के लोगों ने चंदा दिया है। नंबर 1 बात, तो मैंने कहा भी 3 करोड़ रुपए क्या आपको लग गया? बोले जी इस बारे में जानकारी आपको निर्माण समिति देगी। तो मैंने कहा भी इसके अलावा भी कोई पैसा कहीं से आया है? तो बोले जी इसके अलावा कोई पैसा कहीं से आया नहीं, और आया है तो मेरी जानकारी में। तो मैंने सुशील भाई को, मुझे उड़ती सुनी थी भी नगर पालिका ने भी कुछ पैसा इस पर खर्च किया है। तो मैंने जब नगर पालिका के अपने सोर्स के माध्यम से पता किया तो 2021 के अंदर 7 टेंडर इसके लगे थे, और 2021 में उन 7 टेंडरों की रनिंग पेमेंट हो चुकी थी, वो अप्रोक्सीमेटली करोड़ों में थी। तो वो पेमेंट जो है मैं कभी 2-3 करोड़ के आसपास तो ये चंदा है, और करोड़ों में 2021 में पेमेंट हो चुकी है। तो वो रुपया एक्चुअल में लगा कहाँ है? अभी हमारे चावला जी चलो हमारे बड़े हैं, और इन्होंने कहा भी तुम हिसाब किताब मत मांगो, तुम उनके आगे हाथ जोड़ के विनती करो भी जो खाना है खाओ, नहीं खाना ना खाओ, इस काम को कर दो। मैं उनकी बात को बड़ा करता हूँ, नहीं तो मेरी इच्छा थी भी शहर को तुम हिसाब किताब दो भाई, ये रुपया गया कहाँ। पर चावला जी ने बड़े हैं, इन्होंने आदेश दे दिया कि हिसाब ना मांगो, सिर्फ आप ये मांगो कि ये बता दो भाई इसको खत्म कब करेगा। हाथ जोड़वा ले हमारे से पैर। और इसमें जैसे सुशील भाई जो कि इस वार्ड के एमसी भी हैं, और हमें तो देखो निमंत्रण दिया था और हमने हाँ भरी थी इस नेक काम के लिए, और हम दोनों नेक काम के लिए हमने हाँ भरी और हम यहाँ हाजिर हैं। जब जब सुशील भाई बुलाएगा, भूख हड़ताल के लिए बुलाएगा, धरने पे बुलाएगा, किसी और काज के लिए बुलाएगा, हम सामाजिक कार्य के लिए हर समय तैयार हैं। लेकिन इस सामाजिक कार्य के चक्कर में जब इसकी तय में गए तो इसके अंदर बहुत बड़ा बवंडर है, और इस बवंडर को डीसी साहब से मेरा अनुरोध है, हरियाणा सरकार से मेरा अनुरोध है कि इसकी तय में जाएं, इसकी पूर्ण रूप से इंक्वायरी कराएं। जो ये रात रात बैठ के ड्राइंगें बदल रहे थे, और जो सरिये जो पहले ड्राइंगों में जो सरिये ले रखे हैं और जो आप सरिये दिखाने जा रहे हैं, उन सरियों का पता करें, वो सरिये कहाँ से पैदा हो गए, ये सारा मामला चेक करें। डीसी साहब मेरा आपसे फिर विनती है, इस शहर के एक साधारण से नागरिक होने के नाते, कि आप इसकी जांच करें और इस जांच को उजागर करें लोगों